था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की उस बैठक का जहां पार्टी की भविष्य की दिशा तय होनी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। यहां तक कि G23 के बागी कहे जाने वाले शशि थरूर भी मुस्कुराते हुए दिखे। लेकिन जैसे ही कैमरा पैन हुआ, सबकी सांसें थम गई। एक खाली कुर्सी, यह कुर्सी किसी साधारण कार्यकर्ता की नहीं बल्कि वायनाड की नई सांसद और गांधी परिवार की सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड मानी जाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा की थी। आज सवाल सिर्फ एक बैठक से गायब होने का नहीं, सवाल है क्या कांग्रेस के भीतर एक ऐसा गृह युद्ध शुरू हो चुका है जिसे दबाने की कोशिशें अब नाकाम हो रही है। क्या भाई बहन का प्यार अब पावर पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ने वाला है। राजनीति में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। जब संसद का शीतकालीन सत्र सबसे गर्मा गर्म मोड़ पर था, तब राहुल गांधी अचानक जर्मनी के दौरे पर चले गए। उसी दौरान प्रियंका गांधी ने न केवल वायनाड सांसद के रूप में शपथ ली, बल्कि उस सदन में विपक्षी बेंच की आवाज बन गई। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, परंपराएं निभाई। उन्होंने पीएम मोदी और नितिन गडकरी से मुलाकात की और अपने क्षेत्र के लिए काम मांगे। जनता और मीडिया में संदेश गया कि प्रियंका सीरियस पॉलिटिशियन है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी भारत लौटे, प्रियंका अचानक देश छोड़कर अमेरिका चली गई, बिना किसी आधिकारिक प्रेस रिलीज के, बिना किसी पूर्व सूचना के। यह लुका छिपी का खेल क्या इशारा कर रहा है? क्या दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में दिखने से बच रहे हैं? अब बात करते हैं उस सीक्रेट नंबर की जो 10 जनपद की नींद उड़ाए हुए हैं। नंबर 73। लुटियंस दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि प्रियंका गांधी ने चुपचाप अपनी एक अलग टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस के कम से कम 73 सांसद सीधे तौर पर प्रियंका के संपर्क में हैं। ये वो नेता है जिन्हें लगता है कि राहुल गांधी की विदेशी शैली वाली राजनीति के मुकाबले प्रियंका की इंदिरा गांधी वाली छवि चुनाव जिताने में ज्यादा कारगर है। इमरान मसूद जैसे नेताओं का खुलकर प्रियंका को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करना इसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका अब सिर्फ एक स्टार प्रचारक बनकर नहीं रहना चाहती। उनका लक्ष्य या तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है या फिर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद। और उनका अमेरिकी दौरा कहा जा रहा है कि वहां उन ताकतों और सलाहकारों से मिल रही है जो उन्हें कांग्रेस के नंबर 1 सिंहासन पर देखना चाहते हैं। इस पूरी जंग में सबसे मुश्किल स्थिति सोनिया गांधी की है। एक मां के तौर पर वे राहुल का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देखना चाहती है, लेकिन एक पार्टी संरक्षक के तौर पर वे प्रियंका के बढ़ते कद को नजरअंदाज नहीं कर सकती। खबरें हैं कि सोनिया गांधी पर पार्टी के पुराने वफादारों का भारी दबाव है कि वे राहुल को समझाए। चर्चा यह भी है कि पर्दे के पीछे एक एग्जिट प्लान तैयार हो रहा है। राहुल गांधी को एक ऐसी स्क्रिप्ट दी जा सकती है जिसमें वे त्याग की मूर्ति बनकर खुद प्रियंका को आगे बढ़ाएंगे, ताकि दुनिया के सामने यह न लगे कि प्रियंका ने बगावत की है, बल्कि यह लगे कि राहुल ने स्वेच्छा से अपनी बहन को कमान सौंपी है। लेकिन क्या राहुल, जो सालों से इस कुर्सी का इंतजार कर रहे हैं, इतनी आसानी से पीछे हटेंगे? इतिहास खुद को दोहराता है। 1969 में इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के खिलाफ बगावत की थी। क्या 2025-26 में प्रियंका गांधी वही इतिहास दोहराने वाली है? अगर प्रियंका को उनकी शर्तों पर ताकत नहीं मिली तो क्या वे अपनी अलग कांग्रेस खड़ी कर सकती है? 73 सांसदों का साथ किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए काफी है। प्रियंका गांधी की अमेरिका से वापसी के साथ ही दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा धमाका तय माना जा रहा है। क्या प्रियंका अपनी दावेदारी ठोकेगी? क्या राहुल गांधी अपनी बहन के लिए रास्ता छोड़ेंगे, या फिर यह सब केवल एक अफवाह है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस को डूबने से कौन बचा सकता है? राहुल की मोहब्बत की दुकान या प्रियंका का इंदिरा अवतार?